पूर्ण एक विधान हुआ और हर शिष्य को इस बात का ध्यान रखना ही चाहिए कि हमारे में कोई भी मंगल कार्य हो तो उसमें अपने सद्गुरु का साहित्य का आगमन होना जरूरी है। उनके आशीर्वाद उनका दर्शन से हमारी भक्ति बढ़ती है, उसमें आनंद बढ़ता है। संसार हम जानते हैं कि संसार माया तो अनेक कारण रहे इस संसार में आने का। जीव अधूरा होता है तभी तो इस संसार में आता है, जो जीव पूर्ण होता है उस संसार में आता है। तो वो भी जीव की यात्रा संसार की यात्रा मानी जाती है और इसीलिए उसको संसार में वो हर उस उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ता है, जिसको संसार कहते हैं। संसरती संसार जो हमेशा खिसकता है, बदलता है, उसी का नाम संसार। गुरुदेव की कृपा हो जाए, उनका ज्ञान मिले तो तुम संसार में नहीं बदलने वाले मार्ग को प्राप्त कर सकते, नहीं परिवर्तित होने वाले मुकाम को प्राप्त कर सकते इस संसार की यात्रा करते करते। इसलिए सद्गुरु ने हमें जो पवित्र उपदेश दिया, रहन सहन का उपदेश दिया, विधि विधान का जो उपदेश दिया, उसको हर समय, चाहे वो समय खुशी का हो संसार का, चाहे संसार का दुख का समय, उसमें निष्ठा रखकर उसका पालन करना पड़ता है। इसलिए साहिब कहते हैं, सुख दुख मेला जग का भावो फिर बेनी के घाट। ये सुख और दुख का मेला है संसार, और इसी सुख दुख के मेले में जीव को पार जाना है तो कोई खिलवटिया मिलता है, खेने वाला मिलता है, उसका आश्रय मिलता है, उस पर भरोसा मिलता है, तो जीव खिलवटिया के मार्ग से। इसलिए साहित्य नाम की नैया सूरत की बल्कि सदगुरु खेवन हाथ में जुड़ा किया जाता है। सदगुरु खेने वाले हैं, इसकी नाम इस जीव की नाव। तो सदगुरु के मार्ग में जो सेवा, समर्पण और भक्ति है, उसको आपको अनुभव भी करना है और संतुष्ट भी होना है। कभी भक्ति पूरी मानी जाती है, क्योंकि संसार में हम जानते हैं प्रपंच बहुत है। ऐसे ऐसे लोगों से मुलाकात होती है जो क्षण भर में मति बिगाड़ देते हैं। ऐसे ऐसे लोग के बीच रहना पड़ता है जो किसी भी प्रकार से देखने के योग्य नहीं, दर्शन के योग्य नहीं। उनके साथ जीवन की यात्रा में मुलाकात, इसीलिए कहा है तन की, मन की, वचन की, उसके बाद भी तुम यदि भक्त हो सदगुरु के हंस हो तो तन को भी स्थिर रखना, मन को भी स्थिर रखना, वचन को भी स्थिर रखना और अपनी स्थिति से डीगना करना। इसलिए साहब कहते हैं, शून्य महल में दिया जलाई आसन से मत बोलने टोटी, घूंघट का पट बोल रे टोटी। ये जो यात्रा है वो ऐसा है जहाँ इतने विघ्न
बाधाएं होते हुए भी सहायता करके आसन से अपनी स्थिति से